हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा यानी कि आपदा प्रबंधन एक परिचय का हम लोग अध्ययन करेंगे। जो आप जानते हैं कि इससे बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल 8 या 7 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन से प्रत्येक साल 7 या 8 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए सामाजिक विज्ञान में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। तो जितने भी किताब है, 5 गो बुक है लगभग में, ठीक है, तो पाँचों बुक को हमको अटैच में रखना होगा और सबका अध्ययन करना होगा, तब जाके हमको सामाजिक विज्ञान में अच्छे खासे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक, इससे लगभग बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक आपदा का अध्ययन करने से पहले हम लोग आज अध्ययन करेंगे थोड़ी सी बेसिक से, क्योंकि इसके बेसिक से भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आपके बस जस्ट 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2 नंबर के प्रश्न कि यानी कि आप आपदा से क्या समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें कि आखिर आपदा होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसेस्टर भी बोलते हैं। देखिए, आपदा आप आए दिन ऐसा सुनते होंगे, यहाँ पे भूकंप आ गया, यहाँ पे जल जमाव हो गया, यहाँ पे भूस्खलन हो गया। ये सब क्या है, एक प्रकार के आपदा है। कहीं आप सुनते होंगे टेलीविज़न पर कि रेल दुर्घटना हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, आपदा हैं। अचानक से पृथ्वी का डोल जाना, भूकंप आ जाना, ये सब क्या है, आपदा है। तो वास्तव में हम लोग आपदा को कैसे परिभाषित करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या है कि आपदा एक विनाशकारी घटना है। क्या है, विनाशकारी घटना है, जिसके आ जाने से अपार जान माल की, कितना अपार जान माल की क्षति या नुकसान होता है, उसे आपदा कहते हैं। एकदम बढ़िया सा, एकदम सिंपल परिभाषा लिखे हैं ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी से याद हो सके और आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से लिखकर वहां से 2 नंबर चुरा सके। देखिए, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि आपदा एक विनाशकारी घटना है जिसके आ जाने से अपार जान माल की क्षति या नुकसान होता है, उसे आपदा कहते हैं। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि आप आपदा से क्या समझते हैं। ठीक, जैसे कि भूकंप का आना, सुनामी, आतंकवाद, रेल दुर्घटना इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हैं, आपदा हैं। इसमें कुछ आपदा प्राकृतिक हैं और कुछ मानव जनित आपदा हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने आपदा को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। आप पहले पढ़िए, लिखिए, अच्छा लगे अगर तब जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करने का मन भी होगा तो आप लोग ज़रूर इस नोट्स को बनाते चलिए अपने कॉपी में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के बाद भी और एग्ज़ाम के साथ भी बहुत मददगार साबित होगा ये हमारा नोट्स। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी में नोट करते चलिए। देखते हैं इसके अगला टॉपिक हमारा क्या है कि प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ठीक, आपदा प्रबंधन आप लोग सुने होंगे। तो आखिर में प्रबंधन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। प्रबंधन तो देखिए, जैसे कि जब आपदाएं आती है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं, उसको बचाते हैं, यही सब ना प्रबंधन हुआ। मान लीजिए जब आपदा आ गया, किसी चीज़, कोई जानवर इसी में फंस गया तो उसको हम लोग बचाते हैं, उसके बचा कर उसे ऊँचे वाले स्थान पर ले जाते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र से, तो वो सभी के सभी क्या हुए, आपदा हुए। ठीक इसी प्रकार इसको परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट बोला जाता है आपदा को। देखिए, आप जब आपदाएं आती है तो उसमें अपार जान माल का नुकसान या क्षति होता है। आपदाएं आएगी तो निश्चित है कि उसमें अपार जान माल का क्षति होगा। जैसे कि आप जानते होंगे बिहार में हर एक साल बाढ़ आता है। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। और हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके बीपीएससी के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको अड़ी नड़ी नहीं समझे। ठीक,
तो ठीक इसी प्रकार है प्रबंधन। तो प्रबंधन जब क्या है कि जब आपदाएं आती है तो उसमें अपार जान माल का नुकसान या क्षति होता है, तो इसका हम लोग समुचित उपाय करते हैं। समुचित उपाय करते हैं यानी कि रख रखाव करते हैं, बचाते हैं। तो यही बचाव करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। समझ गए होंगे लोग आप लोग की प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन का तात्पर्य है किसी चीज़ का रख रखाव, हम लोग उससे बचाव करते हैं कि वो नुकसान ना हो सके। ठीक, और कैसे लिखेंगे, एकदम बिल्कुल एकदम आसान है कि जब आपदाएं आती है तो उसमें अपार जानमाल का क्षति या नुकसान होता है, इसका समुचित उपाय करना ही प्रबंधन कहलाता है। समझ गए होंगे लोग आप लोग कि प्रबंधन क्या होता है। जैसे कि बाढ़ में फंसे जीव जंतु को बाहर लाना एक क्या है, एक आपदा प्रबंधन है। इसमें सरकार द्वारा भी कार्य किए जाते हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो भी कार्य करते हैं, और आम जीवन में जो अच्छे हैं, जो अच्छे खासे हैं मानव आम आदमी में, वो भी इस कार्य में हाथ बढ़ाते हैं प्रबंधन के रूप में। आप सभी जानते ही होंगे कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है और इसमें बहुत सारे सरकार की भी हानि होती है और मानव की भी तो हानि होती ही है, यहाँ के रहने वाले बिहार वासियों के जो उत्तरी बिहार में हैं। ठीक, अब देखिए इसके चलते हैं इसके महत्वपूर्ण पाठ की ओर। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोटबुक बनाते चलिएगा, क्योंकि हमारा नोट्स बहुत बेटर नोट्स हैं, आपको छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग समझते हैं इसके अगला पाठ को है। अगला पाठ है आपदा को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए आपदा जो मुख्यतः हैं 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका प्राकृतिक आपदा और दूसरा है आपका मानव जनित आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल डिसेस्टर। यानी कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक क्रियाकलाप से आती है और हमें नुकसान पहुंचाती है तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा बहुत खतरनाक होता है, इससे काफ़ी सारे मानव को हानि पहुंचता है और बहुत चीज़ें नष्ट भी होती है। आप ऐसे देखे होंगे टीवियों में जिधर प्राकृतिक आपदा या भूकंप या सुनामी आते होंगे। ठीक, तो प्राकृतिक आपदा को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब इसका उदाहरण पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक, मैं सब बता दूंगा कि किससे प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे में एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में भूकंप का आना। तो भूकंप क्या होता है, हमारी पृथ्वी के अचानक से कंपन होना यानी कि डोल जाना, वही भूकंप कहलाता है। और सुनामी, समुद्र के तली में भूकंप का आना क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। चक्रवात हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, प्राकृतिक आपदा हैं। आइए आप देखते हैं इसमें मानव जनित आखिर आपदा होता क्या है। जैसा कि प्राकृतिक आपदा है उसके ठीक विपरीत यानी कि मानव जनित, यानी कि मानव से ही यह क्या उत्पन्न होगा। देखिए मानव जनित आपदा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन डिसेस्टर। यानी कि वैसी आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से किससे आती है, मानवीय गलती के कारण आती है, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों से आती है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे कि आतंकवाद क्या है, एक मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना भी एक मानव जनित आपदा है। जातिवाद ये क्या है, एक मानव जनित आपदा है। कोविड-19 आप जानते होंगे, कोविड-19 ये जो कि है चीन के वुहान शहर से एक प्रयोगशाला से लीक हुआ था जो पूरे विश्व को तहस नहस करके रख दिया था। ये सब क्या है, मानव जनित आपदा हैं। अब आइए आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 4 प्रमुख घटक कौन हैं और इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसको नोट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन की और भी बहुत सारे घटक हैं, जैसे में चक्रवात, भूस्खलन, ये सभी भी आपदा प्रबंधन के घटक हैं, लेकिन इसको मुख्य अंग में नहीं रखा गया है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके प्रभाव कम होते हैं। तो देखिए आप लोग भी ऐसे ही नोट में लिखिएगा। सबसे पहले आप इसको नोट नहीं किए होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे आशा है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें हम समझते हैं नोट में, ऐसे ही आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए अपने कॉपी में। ये है आपदा प्रबंधन का
4 घटक हैं, नोट में लिखना है 4 घटक है। कौन कौन से घटक है आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन के इसमें मुख्य घटक नहीं हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन गायब कर देगा। तो आपदा प्रबंधन के मुख्यतः कितने घटक हैं, तो आपदा प्रबंधन के मुख्यतः 4 घटक हैं। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। देखिए पहला घटक है आपका बाढ़ और सुखाड़, इससे आपके दूसरा चैप्टर में पढ़ना है पूरा एकदम बेसिक से बाढ़ और सुखाड़ क्या है, और तीसरा चैप्टर में भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन के कितने घटक हैं, 4 घटक हैं, बाढ़ और सुखाड़, उसके बाद भूकंप एवं सुनामी। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हमको पढ़ना है दूसरा चैप्टर में, और सुनामी, भूकंप और सुनामी के हम बारे में पढ़ना है तीसरा चैप्टर में। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आपदा प्रबंधन के कितने घटक हैं दोस्तों। तो आपदा प्रबंधन के 4 घटक हैं, वो कौन कौन से हैं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। अब देखिए इसके अलावा भी, यानी कि उपरोक्त के अलावा भी और भी हैं, जैसे कि चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, लेकिन भूस्खलन हो गया, इसको क्यों नहीं रखा गया है मुख्य घटक में, लेकिन इसके तुलना में इसका प्रभाव कम होता है, इसकी तुलना में इसके प्रभाव कम होते हैं, इसीलिए इसको मुख्य घटक में नहीं रखा गया। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवात को मुख्य आपदा प्रबंधन के घटक में, मुख्य आपदा प्रबंधन के घटक में नहीं रखा गया, इसका क्या कारण है। तो लिखिएगा कि बाढ़ के प्रभाव काफ़ी अधिक होते हैं और चक्रवात के प्रभाव काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए इसको आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक में नहीं रखा गया है चक्रवात को। तो अब हम लोग देखते हैं इसके एक विशेष टॉपिक, जिससे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 5 नंबर के कौन कौन से प्रश्न हैं, आइए अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर। हम सभी ने प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा पीछे पढ़ के आ गए हैं। अब इसमें जानेंगे हम लोग कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। और ये आपके NCERT के प्रश्न में भी दिया हुआ है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर बताइए। तो सबसे पहले आपको मैंने परिभाषा बताया है कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक क्रियाकलापों से आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानवीय क्रियाकलापों से आती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से अंतर हमको लिख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। देखिए प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक क्रियाकलापों से आती है, इसी प्रकार आपको लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ इसी प्रकार भी आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लिखना भी एक प्रकार की कला है। आप अच्छे से लिखिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहले इसी प्रकार लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में निम्नलिखित अंतर है, और इधर रहेगा ऑप्शन ए, इधर ए साइड में प्राकृतिक आपदा और इधर रहेगा बी में मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में 1 नंबर लिखेंगे, यह प्राकृतिक क्रियाकलापों से आती है, एक अंतर हो गया। और दूसरा है इधर 1 ही नंबर लिखेंगे, यह मानवीय क्रियाकलापों से आती है, यह पहला अंतर हो गया मानव जनित आपदा में और प्राकृतिक आपदा में। और देखिए इसका दूसरा अंतर क्या है, इसका प्रभाव ज़्यादा खतरनाक होता है। प्राकृतिक आपदा जो आती है उसके प्रभाव क्या होते हैं, अधिक खतरनाक होते हैं, और इसके प्रभाव कम खतरनाक होते हैं, यानी कि मानव जनित आपदा के प्रभाव थोड़ी सी कम खतरनाक होते हैं, उतना खतरनाक नहीं होता है। लेकिन आने वाले भविष्य में लगता है कि मानव जनित आपदा भी बहुत खतरनाक और विशाल रूप ले लेगा। जैसे कि आप अभी देखे होंगे कोविड-19 आया था, पूरे विश्व को परेशान करके रख दिया था। ये क्या था, एक प्रकार के मानव जनित आपदा था जो चीन के वुहान शहर से प्रयोगशाला से लीक हुआ था। और इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, इसे मानव चाहकर भी रोक नहीं सकता है। आप प्राकृतिक आपदा को कितना भी चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं, कितना भी चाह लीजिए वो नहीं रुकेगा, वो आ गया है तो हानि पहुंचा कर ही जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, इसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा आ गया तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को अगर हम चाह ले तो प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। और तीसरा नंबर में लिखेंगे कि मानव जनित आपदा को मानव चाहे तो रोक सकता है और इसके प्रभाव को भी कम कर सकता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर आपके बोर्ड परीक्षा तक। देखिए सबसे पहले इसमें है कि नोट में लिखा गया है सभी बातें
कि बिहार का सुख, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपके बोर्ड परीक्षा का दुलड़ुआ प्रश्न है। हर 1-2 साल बीच करके एक बार आ जाता है और सभी स्टूडेंट को 1 नंबर देके चला जाता है। तो आप सभी जानते हैं सौरव ऑफ बिहार किस नदी को बोला जाता है? तो सौरव ऑफ बिहार कोसी नदी को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ लेकर आती है और बहुत से लोगों को जान माल की क्षति पहुँचाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए अगला तीर का निशान दिए हैं इसमें, भारत के विनाशकारी चक्रवात। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया, तो आपको डेट याद रखना है 29 अक्टूबर, यानी कि इसी महीने में 29 अक्टूबर 1999 को भारत के विनाशकारी चक्रवात आया था। ठीक है। उसके बाद है भारत के विनाशकारी भूकंप कब आया, यानी कि बहुत खतरनाक भूकंप कब आया? 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में भारत के विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। और 2012 में भी कुछ 2011 या 12 में भी बहुत खतरनाक भूकंप आया था। ठीक, आपको अनुभव किए होंगे आप, मैं भी अनुभव किया था। उस समय उतना छोटा नहीं था, मैं काफ़ी बड़ा था। ठीक, उसके बाद है भारत के प्रमुख सुखाड़। भारत के प्रमुख सुखाड़ कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में। कब? देखिए सब 19 ही है, 19 है, बस इधर उधर खाली गैपिंग है। जैसे कि इधर 1999 हो गया, 1999 में क्या था? विनाशकारी चक्रवात आया था। अब विनाशकारी भूकंप पूछे तो 1934 में कर दीजिएगा। और भारत के प्रमुख सुखाड़ पूछा जाए तो 1966 ईस्वी में हुआ था भारत में प्रमुख सुखाड़। उसके बाद है भारत के प्रमुख सुनामी कब आया? भारत में प्रमुख सुनामी पूछा जाए तो 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 2004 को। आप लोग अपना बर्थ ऑफ डेट से मिलाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी कितना स्टूडेंट का 2004 बर्थ ऑफ डेट इसमें होगा, चाहे नहीं भी होगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा भारत के प्रमुख सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को भारत में प्रमुख सुनामी का आगमन हुआ था। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी हम शिक्षा देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो पर नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर। इससे बेस्ट तैयारी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पर। पहले नोट्स कराएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।